आज भ्राताशोक की अनुपस्थिति अच्छी नहीं लग रही है। यदि वो यहाँ होते तो मैं उन्हें नहीं छोड़ता। सबसे पहले वही मेरा लक्ष्मण। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? समय आ गया है हमें वो करने का जो हम वर्षों से करना चाहते थे। तो ये क्या है? सिंहासन तक पहुंचने में हर बाधा को दूर करने का उपाय। स्वाद में तो मीठा है बेटा, लेकिन जो भी इसका सेवन करता है वो क्षणों में ही अपने होश खो बैठता है। ये सुरक्षा कर्मचारियों के लिए है। जैसे ही वो अपना होश खो दें तो फिर तुम हमारे लिए पीछे के द्वार खोल देना। हम अपने सैनिकों के साथ वहीं प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मीर और मुझे तुम पर बहुत विश्वास है। कोई भी भूल हुई ना बेटा तो इसका परिणाम क्या होगा इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ध्यान से सुनो, सब तुम पर विश्वास करते हैं और इसी का तुम्हें लाभ उठाना है। तुम जाओ और ठंडाई लेकर। आज उस दिन की स्मृतियां याद आ गई जब नूर ने आक्रमण किया था। सुशीम और सियामत जहां कहीं हो सुरक्षित हो। सेल्यूकस निकेटर या पिताजी महाराज, दोनों में से किसे बचाना लाभदायक होगा? अभी के लिए मेरा यहां से जाना अच्छा होगा। हमें और सतर्क रहना होगा। सैनिकों की संख्या बढ़ानी होगी, क्योंकि यदि इस बार निकेटर ने पुनः आक्रमण किया तो वो इससे कहीं अधिक घातक होगा।
अशोक ने बिना सम्राट की अनुमति लिए दास प्रथा को समाप्त करने हेतु राजकोष से धन का व्यय जो करवाया, उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण हमें सैनिकों की संख्या घटानी पड़ी। यदि अशोक ने युवराज होने का अहंकार न दिखाया होता तो आज हमारी यह दशा न हुई होती। और फिर हमारे सर्वश्रेष्ठ सैनिक तो कलिंग में हैं, युवराज अशोक के साथ। अशोक ने कितना बड़ा संकट उत्पन्न किया है हम लोगों के लिए। आपने ठीक कहा, इसमें जो द्रव्य मिश्रित है वो केवल यूनानियों के पास ही होता है। स्वाद में तो मीठा होता है, परंतु उसके सेवन से गहरी निद्रा आती है। क्योंकि पीछे का द्वार तोड़ा नहीं गया, उसे किसी ने यूनानियों के लिए खोला है। पर कौन हो सकता है? कौन हो सकता है जो यूनानियों के इतने समीप हो? कौन हो सकता है जो यूनानियों से सहानुभूति रखता? हमारे बीच दो ही व्यक्ति यूनान से संबंधित, राजकुमार जस्टिन और राजमाता हेलेना। अब इसमें राजकुमार जस्टिन की मृत्यु हो चुकी है और राजमाता हेलेना अभी तक आजीवन कारावास भुगत रही। तो ये जो भी है, या राजमाता या राजकुमार जस्टिन, या दोनों से बहुत गहरा संबंध रखता है। कौन हो सकता है? एक राजद्रोही की संतान होने का दंड आप लोग कब तक देते रहेंगे? हाँ, मैं राजमाता के समीप था, लेकिन उन पे विश्वास करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। पर इसका अर्थ ये नहीं कि मैं यूनानियों का समर्थक हूं। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं अपने ही परिवार पर आक्रमण करवाऊं। और मैं तो खुद यूनानी सैनिकों से लड़ रहा था। और जब निकेटर की बातों में पिताजी महाराज फंस सकते हैं, तो मैं तो अभी बहुत छोटा हूं। अभी यदि आप सबको स्मरण है, मैं निरंतर यही था, होली मना रहा था आप सभी लोग के साथ। और यदि यहाँ कोई अनुपस्थित था तो वो केवल भ्राता सुशील। और हो सकता है वो भ्राता अशोक की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर उनसे श्रेष्ठ दिखने का प्रयास कर रहे हो। मूर्ख है तू। अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए मैं यूनानियों का साथ दूंगा? उल्टा मुझे उन पे संदेह था और वास्तविकता ज्ञात करने के लिए गया था मैं उनके शिविर। पकड़ा गया, रात भर प्रताड़ित किया मुझे। भगवान, एक तो इन यूनानी सैनिकों का सामना करने के लिए हमारी सेना पर्याप्त नहीं थी, और अब इनके साथ खुरासानी सैनिक भी आ गए। अब हम क्या करें? ये सब उस अशोक की मूर्खतापूर्ण निर्णय के कारण हुआ है। दास प्रथा का अंत कर दिया, वो भी राजकोष का धन व्यय करके। नहीं तो हमारा मगध इतना दुर्बल होता ही नहीं। यदि आज हम पाटलिपुत्र हार जाते हैं पिताजी, तो इसका उत्तरदायी केवल अशोक होगा और कोई नहीं। विजय, आप नहीं जानती हैं कि मुझे विजयी होने का आशीर्वाद देकर आप अपनी पराजय स्वीकार कर रही हैं। श्यामक, हमें इन्हें ऊपर आने से रोकना है। जाओ, जो भी सहायता हो वो लेके आओ। हमें और बाण चाहिए, नहीं तो मैं इन्हें रोक नहीं पाऊंगा। रुको, सुनो, भ्राता सुशील के पास पर्याप्त बाण है। ये सब बाण आप पिताजी महाराज को दे दो। आज यूनानी सेना को पाटलिपुत्र पर विजय ध्वज फहराने से कोई नहीं रोक सकता। राजकुमार,
सुशीम! बाणों की वर्षा कम नहीं होनी चाहिए। इन्होंने मेरे भ्राता सुशीम पर आक्रमण किया है। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। आक्रमण करो। हर महादेव! सियामक का आगे आना मतलब सुशीम आहट होके युद्ध से बाहर हो गया है। अब केवल बिंदुसार बाकी है। वो गिरा तो विजय हमारी। ये कोई नई सुरंग का नक्शा है जो शायद उन्होंने मेरे जाने के बाद बनवाया है। फिर प्रतीक्षा किस बात की? जिस मौके की हमें तलाश थी वो तो मिल गया है। हमें और सैनिकों की आवश्यकता होगी। किंतु कैसे पुत्र? राजभवन में और सैनिक कैसे आ सकते हैं जब राजभवन के सारे द्वार बंद कर दिए गए हैं? नई सुरंग है ना, मैं उससे बाहर जाकर और सैनिक लेकर आता हूँ। तुम अकेले? जब भ्राता अशोक तक्षशिला पर अपनी विजय पा सकते हैं, मैं इतना सा काम नहीं कर सकता हूँ? क्या मेरी धमनियों में आपका रक्त नहीं है? जाओ। सियामत मेरे बच्चे, मुझे तुम पे फक्र है। तुमने इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बहादुरी का काम किया। अभी काम अधूरा है। हमें माँ और राजकुमार जस्टिन की मृत्यु का बदला लेना है। बिल्कुल लेंगे बेटा, एक एक मौर्य वंशी से लेंगे। चलो। क्या हुआ? मारिए मुझे, कस के मारिए। सबको ऐसा लगना चाहिए कि मैं वीरों की भांति लड़ा था आपसे।